नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि रोते हुए युनमिंग को हानि संभालती है। अब आगे। एपिसोड की शुरुआत युनमिंग से होती है, जो श्राद्ध के सारे क्रियाक्रम करके घर आता है। मिस्टर सुनक्यू सूट बूट पहनकर कहीं जाने के लिए तैयार रहते हैं। युनमिंग उन्हें थैंक्स करता है क्योंकि श्राद्ध के लिए मिस्टर सुनक्यू ने युनमिंग को बहुत से पैसे दिए थे। पर मिस्टर सुनक्यू के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से, यही सोच रहे हैं ना। मैं भी यही सोच रही हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता। खैर, मिस्टर सुनक्यू के पास एक बड़ा सा सूटकेस होता है। युनमिंग पूछता है, आप कहीं जा रहे हैं क्या? मिस्टर सुनक्यू बोलते हैं हाँ, और फिर वो बड़ा सा सूटकेस लेकर चले जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद अपना पियानो टाइपिस्ट हानि के पास जाता है, जो फॉर सम रीजन दीवार की तरफ अपना सिर करके बैठी हुई होती है। युनमिंग बोलता है, मैं आ गया, उस दिन के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हानि जब पीछे मुड़ती है तो उसकी आंखें सूजी हुई होती है, जैसे कि वो बहुत दिनों से सिर्फ रोए ही जा रही हो। युनमिंग बोलता है, तुम रो रही हो, क्या हुआ? हानि कोई जवाब नहीं देती और उठकर अपने रूम चली जाती है। मैं तो बस मुझे चिंता हो रही थी। जाओ यहाँ से। अंदर जाकर मान्यो निब्बी से बोलते हैं, अब बस भी कीजिए राजकुमारी, आप कब तक ऐसे ही रोती रहेंगी? निब्बी बोलती है, जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ये सब कितना बुरा है। युनमिंग चुपके से आकर दरवाजे के बाहर अपना कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगता है। हानि बोलती है, इस तरह से तो मैं मर जाऊंगी, मेरे पास अब ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं। मेरे पास कितने दिन बचे हैं? अब तो शायद सिर्फ 2 ही महीने बचे होंगे ना। मैं इस तरह से नहीं मरना चाहती, पर मैं क्या करूं? कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। ये सारी बातें सुनकर युनमिंग परेशान। मान्यो निब्बी को अपने कंधे पर उठाते हुए बोलते हैं, मेरे साथ चलिए, और युनमिंग फिर से अपने रूम भाग जाता है। मान्यो निब्बी को अपने साथ कहीं लेकर जाते हैं। उनके जाने के बाद युनमिंग अपने रूम से बाहर निकलकर ये सोचकर परेशान होने लगता है कि वो मरने वाली है। तभी वहाँ पर बिग और जियोंग आते हैं, जो बोलते हैं, तुम कब आए? युनमिंग बोलता है, अभी। वो लोग बोलते हैं, तुमने अभी हानि और उसके अंकल को जाते हुए देखा? वो दोनों किधर गए, तुम्हें पता है क्या? युनमिंग बोलता है, पता नहीं, पर वो कब से बीमार है? बिग बोलता है, जब से शिकिंग और जिना। जियोंग उसका मुंह बंद करने लगता है। युनमिंग बोलता है, जिना क्या, बताओ मुझे। जियोंग बोलता है, तुम ज्यादा शॉक मत होना, एक्चुअली वो शेफ और जिना रिलेशनशिप में है। युनमिंग बोलता है, धत्तेरी, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बिग बोलता है, उस कमीने 2 टाइमर की वजह से दीदी पागल हो गई है, हर वक्त नशे में टुन रहती है, कभी पागलों की तरह हंसती है, कभी रोती है, तो कभी खुद से ही बड़बड़ करने लगती है। अगर वो साला शेफ मुझे मिल गया ना, तो उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे जिंदा मार दूंगा। युनमिंग बोलता है, तुम लोगों को बस इतना ही पता है कि उसका दिल टूटा है? बिग बोलता है, तो और भी कुछ हुआ है क्या? युनमिंग बोलता है, कुछ नहीं, जाने दो। उधर मान्यो निब्बी को अपने घर लेकर आते हैं, जहाँ एक जलपरा उससे मिलने के लिए आया होता है। उसे देखते ही निब्बी खुशी से उसमें लिपट जाती है और पता चलता है कि वो निब्बी का बड़ा भाई है, जो उससे बहुत मिस कर रहा था, तो इसीलिए उसे मिलने के लिए चला आया। निब्बी की सूजी हुई आंखें देखकर वो मान्यो को मारने लगता है, ये बोलकर कि तुम लोगों ने मेरी बहन की क्या हालत कर दी है। निब्बी बोलती है, इन्होंने कुछ नहीं किया, और बताती है कि जिस इंसान के पीछे वो पागल है, जिसके बारे में पूरे जलपरी लोक में पता है कि निब्बी उसे पसंद करती है, वो किसी और लड़की के साथ है। ये सुनते ही जलपरा भैया भड़क जाते हैं। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? उसे यहाँ लेकर आओ यहाँ, अभी मैं उसकी टंगड़ी तोड़ता हूँ। दूसरी तरफ अपना परफेक्ट एप्पल निब्बी को कॉल करता है, पर उसका फोन ऑफ होता है और पता चलता है कि उस दिन के बाद से उसने निब्बी को बहुत से कॉल्स किए, पर हर बार उसका फोन ऑफ ही आता है। वीडियो देखने वाले मेरे मित्रों और उनके मित्रों, इसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग अपना रायता फैला लेती है। अगर निब्बी ने उसी दिन परफेक्ट एप्पल से बात करके सब कुछ क्लियर कर लिया होता, तो इतना रायता फैलता ही नहीं। खैर, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इतने दिनों से निब्बी का फोन ऑफ आने की वजह से शिकिंग बहुत परेशान हो जाता है और वो उस फिन को देखने लगता है। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर विजिटर्स लिस्ट मांगता है और अपने कैबिन में आकर उसमें से निब्बी का एड्रेस निकाल लेता है। फिर सोचने लगता है कि शिकिंग, ये तू क्या कर रहा है, क्या हुआ क्या है तुझे? और फिर मुस्कुराने लगता है। ओहो, इस पर भी पहला नशा पहला घुमा चढ़ गया है, क्या बात है।
उधर ये लोग फूड के नए कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी शिक्यूंग वहाँ आकर बोलता है कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अभी तक डिसाइड नहीं किया है ना। कोई ना, जब डिसाइड हो जाए तो मुझे मेल कर देना, मैं रास्ते में पढ़ लूंगा। फिर दौड़कर भाग जाता है। मैनेजर किम बोलती है, वाह आज सूरज किधर से निकला है। जो बंदा पागलों की तरह काम में ही घुसा रहता था आज काम छोड़कर कहीं जा रहा है। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई। उधर शिक्यूंग हानी के घर यानी कि सरप्लस हाउस पहुंचता है और उसकी मुलाकात सीधे युनमिंग से होती है। युनमिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर। वो शिक्यूंग को ऐसे घूर रहा है जैसे कि उसे खा ही जाएगा और बेचारा शिक्यूंग को तो कुछ आइडिया ही नहीं है कि चल क्या रहा है। शिक्यूंग बोलता है हानी का फोन कुछ दिनों से ऑफ आ रहा था, तो युनमिंग उसकी बात को काटते हुए बोलता है तो तुम परेशान हो गए, राइट? हो सकता है कि वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती हो। तुम्हें इस तरह से किसी के भी घर नहीं आना चाहिए था। ये कोई धर्मशाला नहीं है। आमतौर पर लोग आते हैं ना तो पहले इन्फॉर्म करते हैं। शिक्यूंग बोलता है ठीक है फिर मैं बाहर इंतजार कर लेता हूँ। वैसे हानी कब तक आएगी? युनमिंग बोलता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता, माफ करना। शिक्यूंग बोलता है मैं कोई अनजान नहीं हूँ। युनमिंग बोलता है पर मैं नहीं जानता ना कि तुम कौन हो, लेकिन हाँ इतना तो जरूर जानता हूँ कि हानी तुमसे मिलना नहीं चाहती, तो कृपा करके अपनी तशरीफ उठाकर यहाँ से प्रस्थान करें। और इसी तरह से परफेक्ट एप्पल अपनी अच्छी खासी बेइज्जती करवा कर वहाँ से चला जाता है। म्यूजिक। इधर इतना सारा चिकन और बियर पान करने के बाद निब्बी का भाई उसके आत्मविश्वास को वापस ला रहा होता है, ये बोलकर कि अपने बंदे को दूसरे से छीनो। तुम हमारे परिवार की 18वीं बच्ची हो, तुमने अपने सभी भाई बहनों को हराया है, तुम पापा की परी हो और बहुत स्मार्ट हो, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत गंदी है और तुम तो इंसान भी बन गई। ऐसे कैसे तुम किसी को भी अपना मेरा मतलब है अपना बंदा चुराने दे सकती हो? जाकर बदला लो जैसा तुम अक्सर करती हो। ये सब सुनकर निब्बी पूरे जोश में आ जाती है कि अब तो वो उस जिना नाम की मादा को उड़ा ही देगी। और इन दोनों की बातें सुनकर मान्यो भी लाइक कैसा सिर्फ हीरो का खानदान है। जलपरा भैया निब्बी को जिना की फोटो दिखाने के लिए बोलता है, ये बोलते हुए कि अभी मैं उस चुड़ैल की खबर लेता हूँ, मेरी बहन को परेशान करेगी। उधर जिना अपना काम खत्म करके घर जा रही होती है। जिना भी लाइक ये सब क्या है? उनमें से एक स्टार में एक पेपर बंधा होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तूने मेरी बहन को परेशान किया तो मैं तेरी जान ले लूंगा, अपने बाकी बचे हुए जिंदगी के दिन गिन लो। जिना भी लाइक हैं ये कौन सा सिर फिरा है, साले ने खोपड़ी भी फोड़ दी। इधर हानी मान्यो से फोन पर बात करते हुए घर लौटती है। हानी ने स्ट्रेस में इतना ज्यादा ठूस लिया है कि उसकी हालत खराब हो गई है, इसीलिए मान्यो उसे बोल रहे होते हैं कि मैंने जो डाइजेशन यानी कि खाना पचाने की दवा दी है वो याद से खा लीजिएगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फोन रखने के बाद हानी डाइजेशन वाली दवा खा रही होती है और युनमिंग जो वहीं पर एक्सरसाइज कर रहा होता है उसे दवा खाते हुए देख लेता है। उसे लगता है कि ये हानि की बीमारी की दवा है, लेकिन फिर वो ऐसा एक्ट करता है कि जैसे उसने कुछ नहीं देखा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो हानि किसी को भी अपनी बीमारी वाली बात बताना नहीं चाहती ना, इसीलिए वो भी हानि का ये राज गुप्त रखने में उसकी मदद कर रहा है। पर इसे क्या पता कि हानि की तरह इसने भी चीजों को मिसअंडरस्टैंड करने में महारत हासिल कर रखी है। एनीवे, युनमिंग बोलता है तुम इतना लेट से घर क्यों आ रही हो? हानि बोलती है क्यों, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? युनमिंग बोलता है घंटा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ? वही तो सोचने वाली बात है, आज ये बंदा अपने रूम के बजाय बाहर क्यों एक्सरसाइज कर रहा है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? निब्बी अंदर जाने लगती है, तभी उसके पैर में ठोकर लगती है और वो गिरने लगती है, पर युनमिंग पट से आकर उसे गिरने से बचा लेता है और पूछता है तुम ठीक हो? निब्बी भी लाइक इससे क्या हो गया? वो बोलती है हाँ थैंक यू। युनमिंग बोलता है कोई ना, पर तुम पागल हो क्या, डरा दिया मुझे झल्ली कहीं की। निब्बी बोलती है गधा कहीं का और अंदर चली जाती है। युनमिंग भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। उसके बाद ये लोग बातें कर रहे होते हैं जिसमें पता चलता है कि एक कंपटीशन होने वाला है जिसका प्राइज मनी लगभग $10,000 यानी कि 7.5 लाख का है। साथ ही जीतने वाले को एक बड़ी कंपनी के द्वारा हायर किया जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित किया जा रहा है जो कोरिया के फूड आइटम्स पर डेवलपमेंट के आइडियाज पर बेस्ड होगा। और क्योंकि ये कॉन्टेस्ट फूड से रिलेटेड है तो जाहिर है कि JH फूड कंपनी में भी हायर होने के चांसेस हैं, राइट? इसीलिए हानि एक्साइटेड होकर बोलती है तब तो हमें JH कंपनी में भी हायर किया जा सकता है। ये सुनकर जियोंग का मूड खराब, क्योंकि हानि के हार्ट ब्रेक को देखकर हमारे मुंगेरी लाल के मन में फिर से जो अरमान बनने शुरू हुए थे, हानि ने फिर से उसे फुस कर दिया।
बिग बोलता है दीदी आप अभी भी जेएच के ही बारे में सोच रही हो, उस धोखेबाज कमीने का क्या? हाँ हानी बोलती है मैंने सोच लिया है, शिक्यूंग को मैं अपना बना कर रहूंगी। ये सुनकर जहाँ एक तरफ बिग को हानी बहुत ही कूल और ऑसम लग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हम अपने युनमिंग के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी देख सकते हैं। हानी बोलती है इस बार मैं बेसब्र होकर नहीं बल्कि सब्र से काम लूंगी। किसी ने कहा है कि आजकल लोगों को जॉब के बिना प्यार नहीं मिलता, इसीलिए अब मैं प्यार के लिए भीख नहीं मांगूंगी, बल्कि जब तक मेरे पास समय है तब तक मैं मेहनत करूंगी और अपने प्यार का इजहार करूंगी। हानी को फिर से कॉन्फिडेंट देखकर युनमिंग खुश हो जाता है। बिग बोलता है आप तो बहुत ही ज्यादा कूल हो दीदी। एंड नाउ ये डिसाइड हो चुका है कि ये लोग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तभी बिग को एक कॉकरोच दिखता है और उसके फटके 4। ये बंदा कॉकरोच से बहुत डरता है, बट नो फियर व्हेन येयोंग इज हियर। वो उस कॉकरोच को अपने हाथ से ही मार देती है और बिग को डराने लगती है। बिग दौड़कर वहाँ से भाग जाता है और सब हंसने लगते हैं। बिग सीधा नहाने के लिए बाथरूम पहुँचता है, तभी येयोंग भी वहाँ अपना हाथ धोने के लिए आती है। बिग बोलता है आप ऐसे कैसे अंदर आ गई? दिख नहीं रहा है कि मैं नहाने जा रहा हूँ? येयोंग बोलती है क्या, मैंने पहले भी तुम्हें बिना टी शर्ट के देखा है, और जाने लगती है। बिग बोलता है आप ऐसे कैसे अंदर आ सकती हो? येयोंग फिर से पीछे आती है और बोलती है कहीं तुम कॉकरोच की वजह से तो नहीं नहा रहे हो? बिग बोलता है नहीं। येयोंग बोलती है ना मुन्ना ना, यही बात है, और उसे चिढ़ाने लगती है। बिग बोलता है बस भी करो। येयोंग बोलती है डरपोक कहीं के, कॉकरोच से डरते हो, और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन अपनी निब्बी कॉन्टेस्ट के लिए आइडिया सोच रही होती है, पर सर्च करने के बाद भी उसे कोई आइडिया नहीं सूझता। तभी युनमिंग उसके पास आता है एक फाइल लेकर जिसमें बीते सालों के विनर्स और उनके डिशेस के डिटेल्स होते हैं। युनमिंग बोलता है इसे यूज करो, शायद कुछ काम आ जाए, लेकिन बाद में मुझे लौटा देना। निब्बी भी लाइक वाह तुम तो बहुत अच्छे हो यार। फिर पेज पलटकर अलग अलग डिशेस को देखते हुए बहुत खुश होने लगती है। तभी उसे एक पेज पर पोर्क बेली दिखता है। पोर्क बेली बोले तो एक कोरियन डिश जो वहाँ बहुत फेमस है। बेसिकली पोर्क बेली सुअर के पेट के मांस को कहते हैं, यानी कि नॉन वेज। निब्बी बोलती है वाओ कितना टेस्टी लग रहा है, मैंने आज तक ये नहीं खाया, मेरी इच्छा है कि मैं एक बार तो इसे जरूर ट्राई करूं। ये सुनकर युनमिंग को लगता है कि ये निब्बी की आखिरी इच्छाओं में से एक है। वो बोलता है आइडिया सर्च करने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है? ये सुनकर निब्बी खुश, बाहर जाना है? हाँ चलो चलें। उसके बाद रेस्टोरेंट ले जाकर युनमिंग निब्बी को मन भर के पोर्क बेली खिलाता है और निब्बी का विश लिस्ट का एक और आइटम कंप्लीट। निब्बी बोलती है क्या बात है, आजकल तुम बहुत अच्छे बन रहे हो। युनमिंग बोलता है बकवास करना बंद करो, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें ट्रीट दे दी ताकि तुम फिर से अपना रोना धोना शुरू न कर दो। निब्बी बोलती है ओहो मेरा तो दिल भर आया, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे बन रहे हो। युनमिंग बोलता है अगर तुम ऐसे ही बकवास करती रही तो ट्रीट कैंसिल, चलो घर। निब्बी बोलती है नहीं नहीं वो तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी इसीलिए बकवास कर दिया। फिर खाने लगती है। युनमिंग बोलता है ये क्या कर रही हो, ऐसे नहीं खाते हैं, इसे ऐसे काट काट कर खाते हैं। फिर निब्बी उदास हो जाती है। युनमिंग बोलता है क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं? निब्बी बोलती है नहीं खाना खत्म होने वाला है। ये सुनकर युनमिंग मुस्कुराने लगता है और 2 प्लेट और ऑर्डर कर देता है। निब्बी भी लाइक हम और खाने वाले हैं, ये तुम बेस्ट हो। उसके बाद घर में निब्बी की तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टियाँ करने लगती है। अब युनमिंग बहुत परेशान, ये मैंने क्या कर दिया, उसी ने तो कहा था कि ये उसकी इच्छा है, हे भगवान सब कुछ ठीक हो। निब्बी बाथरूम से निकलती है तो वो पूछता है तुम ठीक हो? हानी बोलती है अब मैं नहीं बचने वाली, लगता है मर ही जाऊंगी, हाय मेरा पेट। युनमिंग बोलता है ऐसे कैसे मर जाओगी, सच में इतना दर्द है क्या, चलो हॉस्पिटल चलें। हानी बोलती है नहीं बस थोड़ा भूखी रह लूं तो सब सही हो जाएगा। युनमिंग इमोशनल होकर बोलता है प्लीज हॉस्पिटल चलो, ऐसे हार मत मानो। मैं जानता हूँ कि तुम बीमार हो, मैंने तुम्हारी और अंकल की बात सुनी थी। ये सुनकर हानी परेशान, कहीं इसे सच्चाई तो नहीं पता चल गई। वो पूछती है तुमने क्या सुना? युनमिंग बोलता है यही कि तुम बोल रही थी कि तुम मरने वाली हो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है और ना ही कोई रास्ता। ये सुनकर निब्बी जोर जोर से हंसने लगती है और फिर बोलती है हट पागल, मेरा मतलब था कि मैं शिक्यूंग के बिना मर जाऊंगी।
अच्छा, तो इसीलिए तुम मेरे साथ इतने अच्छे बन रहे थे। युनमिंग बोलता है तो फिर वो दवाई? निब्बी बोलती है ये, अरे ये तो डाइजेशन की दवा है पागल, और जोर जोर से हंसने लगती है। युनमिंग भी लाइक तेरी तो। निब्बी हंसते हंसते बोलती है तुम मुझे पसंद करते हो क्या? और हंसते हंसते अंदर चली जाती है। युनमिंग भी लाइक पागल कहीं की, इसे ट्रीट देने के चक्कर में मैंने अपनी एक टाइम का पार्ट टाइम छोड़ा, इतने सारे पैसे भी खर्च कर दिए। फिर हंसने लगता है और यहीं पर सीरीज का ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।